दुनिया के सबसे ठंडे इलाके का टेम्परेचर भी -90 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया गया है, जबकि स्पेस का नॉर्मल टेम्परेचर ही -270 डिग्री सेल्सियस होता है। फैक्ट्स अप ऑफिशियल की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, स्पेस या खला एक बेहद ख़तरनाक और पुरअसरार जगह है जिसका कोई किनारा या बाउंड्री नहीं है। अगर है भी तो हम इंसान इस राज के बारे में ज़र्रा बराबर भी नहीं जानते। यहाँ के काले अंधेरों में गुम हो जाने का सिर्फ ख्याल ही यकीनन आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। एक ऐसा भयानक समंदर जहाँ की ठंड आपको एक ही झटके में जमा सकती है, जहाँ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा और खाली जगह है। यहाँ अकेले रह जाने का एहसास ही किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हकीकत में हो जाए, वाकई में कोई एस्ट्रोनॉट अकेला स्पेस के बीचों बीच कहीं गुम हो जाए, बगैर खाने के स्पेस सूट में सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे क्या वो जिंदा बचेगा? क्या तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट अचानक अपने स्पेस स्टेशन से दूर हमेशा के लिए स्पेस में गुम हो गया हो? इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में जो खलाई तहकीकी इदारे नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए प्लान किए हुए हैं। किसी भी हंगामी सूरत में एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना और इनको बाहिफाजत जमीन तक पहुंचाना नासा की टॉप प्रायोरिटी है। एस्ट्रोनॉट्स को खला में खो जाने से बचाने के लिए और स्पेस वॉक के दौरान यानी स्पेस स्टेशन से बाहर भी कोई काम या मुरम्मत करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को छोटी से छोटी गलती से भी एहतियात करनी पड़ती है। स्पेस स्टेशन से बाहर भी एस्ट्रोनॉट्स का राब्ता हर वक्त बहाल रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को उनके स्पेस सूट समेत एक 85 फीट लंबी स्टील वायर से हमेशा बांध कर रखा जाता है। अगर किसी तरह ये वायर टूट भी जाए तब भी स्पेस स्टेशन में वापस आने का दूसरा इमरजेंसी ऑप्शन नासा के पास हर वक्त मौजूद होता है, जो है सेफर का इस्तेमाल करना, जो कि हर स्पेस सूट में पहले से ही इंस्टॉल किया जाता है। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सोल्यूशन होता है जो इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट्स को एक पुश या धक्का फ्राहम करता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कुछ फासले तक एक जगह से दूसरी जगह बाआसानी मूव कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करें अगर एस्ट्रोनॉट किसी तरह बेहोश हो जाए या ऐसी हालत में ना रहे कि सेफर का इस्तेमाल कर सके, तो तीसरा और आखिरी इमरजेंसी ऑप्शन रह जाता है एक रेस्क्यू मिशन, जो कि स्पेस स्टेशन के मेंबर इस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये तीसरा इमरजेंसी ऑप्शन इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। स्पेस स्टेशन के मेंबर अपने आप को कई वायर से कनेक्ट करके एक हद तक ही दूर जाकर गुम हो जाने वाले एस्ट्रोनॉट को बचा सकते हैं। अगर वो एस्ट्रोनॉट्स इनकी रीच से भी बाहर हो जाए और स्पेस में गुम हो जाए, तब उसके साथ जो होगा उस अजियत का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। स्पेस में गुम हो जाने वाला एस्ट्रोनॉट जिस स्पीड में स्पेस स्टेशन से दूर हुआ था, वो उसी स्पीड में एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता जाएगा। चाहे वो जितने भी हाथ पांव मारे, अपने आप को रोकने की किसी भी हद तक कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वेटलेस महसूस करेगा और सब बेकार ही जाएगा। एक ही स्पीड और डायरेक्शन में मुसलसल बढ़ते हुए अगर वो एस्ट्रोनॉट जमीन की ग्रेविटी से बाहर है तो अफसोस के उसकी मौत तय है। और अगर वो खुशकिस्मती से जमीन की ग्रेविटी के अंदर पहुंच गया तो जमीन इसे भी चांद की तरह खींचकर अपने ऑर्बिट में घुमाना शुरू कर देगी। वो उस वक्त तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा जब तक कि उसका स्पेस सूट सही सलामत हुआ। क्योंकि स्पेस सूट में तकरीबन 8 घंटे तक इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसीलिए वो 8 घंटे तक जमीन के गिर्द ही चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर उसका स्पेस सूट भी किसी तरह डैमेज हो जाए तो स्पेस का माहौल 15 सेकंड में ही उस एस्ट्रोनॉट को बेहोश भी कर देगा और बाहर एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसका खून भी बॉयल करने लगेगा। एयर प्रेशर ना होने के बाइस इस एस्ट्रोनॉट का साइज 2 गुना बढ़ जाएगा और एक ही झटके में उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जोसेफ केलिंगर के साथ भी हुआ था, जिन्होंने 1960 में स्ट्रेटोस्फेयर से बेहद ऊंचा जंप किया। काफी ऊंचाई पर जमीन की निस्बत प्रेशर बहुत कम होता है। जंप के दौरान इनका राइट ग्लव डैमेज हो गया और इनका एक हाथ पूरी तरह सूज गया। लेकिन खुशकिस्मती से जमीन पर आते ही हाथ दोबारा नॉर्मल हो चुका था। मौत के बाद एस्ट्रोनॉट्स की डेड बॉडी उस वक्त तक स्पेस की वीरानियों में भटकती रहेगी जब तक कि कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट इस तक पहुंच ना जाए, जो कि नामुमकिन है।
स्पेस में ऑक्सीजन मौजूद ना होने की वजह से इस एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी कभी भी डिकम्पोज नहीं होगी और खामोश तरीन खला में डूबती ही जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि ये एस्ट्रोनॉट एक फिक्स वेलोसिटी और एंगल में जमीन की तरफ गिरने के लिए बढ़ता जाए, मगर अपने सूट की फ्रिक्शन और बेइंतहा स्पीड की वजह से ये सूट जलकर राख में बदल जाएगा और जमीन पर सिर्फ एस्ट्रोनॉट की बाकियात ही गिरेंगी। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया पहले 1967 में एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ हो भी चुका है, जिसका एयरक्राफ्ट स्पेस से वापसी पर क्रैश लैंडिंग की वजह से जमीन पर गिरा और रशियन एस्ट्रोनॉट्स को इसकी सिर्फ बाकियात ही मिल सकी। इस वाकये के बाद भी तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्योंकि जमीन की हिफाजती तय आसमान से आने वाले बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स या आवारा खलाई पत्थरों को जमीन पर आने से कुदरती तौर पर पहले ही या तो जलाकर राख कर देती है या फिर काफी छोटा कर देती है। इसीलिए वो जमीन पर गिरने से पहले काफी चमकदार और रोशन नजर आते हैं। लिहाजा ये एस्ट्रोनॉट अगर जमीन में दाखिल भी हो जाए तब भी इस शील्ड में से गुजर नहीं सकेगा और ना ही इसे पार कर सकेगा। इन सब वजूहात की वजह से ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गुम हो जाने के बजाय किसी क्रैश या धमाके में ही मरने की दुआ मांगते हैं, क्योंकि स्पेस में गुम होकर ऑक्सीजन खत्म होने तक वो हर लम्हा अजियत में ही गुजारेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो इस जानलेवा स्पेस में गुम होना खुद से मौत को गले लगाने जैसा है। लेकिन क्या आप एक ऐसी लड़की की स्टोरी जानते हैं जो स्पेस में गई तो थी लेकिन फिर कभी दोबारा मुड़कर जमीन पर वापस ना आ सकी? ये लड़की कौन थी और इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।